नमस्कार, आपला महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे। मेरे पिताजी ने कई बार कहा है कि आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे। ये त्यांनी अनेकदा बोललेलं आहे। मैं कोई नई बात नहीं करने जा रहा हूँ। अगर नई बात मैं करता तो बात अलग थी, लेकिन मैंने जो मेरे पिताजी ने कहा है वही बात मैं दोहराता हूँ और उसी राह पर हम चले गए। और इसके आगे जाकर मैंने कहा कि पिताजी ही क्यों, मेरे जो दादाजी थे और हमारे दोनों के दादाजी, उन्होंने उस वक्त जो हमारे धर्म में पूरी कुछ थोड़े हिंदी माझं हा एक आता फायदा होणार आहे मला। गलत प्रथाएं थी, उसका विरोध किया। तो हमेशा देश हित सबके सामने। बीजेपी विधायक राम कदम ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राउत का सपना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का है, जो कभी पूरा नहीं होगा। मी कधी व्यक्तिविषयी बोलत नाही, पण माननीय संजय राऊत यांना बहुतेक उद्धव ठाकरेंवर त्यांचाही विश्वास राहिलेला नाही। कारण हे संजय राऊत आधी म्हणत होते की उद्धव ठाकरे 2024 ला पंतप्रधान होतील। आता बहुतेक त्यांनीही स्वीकारलंय की याची सुतराम शक्यता सोडा, उद्धव ठाकरे उभे राहिले तर आमदार होतील की नाही यावरही शंका आहे। आता याच राऊतांना आता स्वप्न पडायला लागलीत की राहुल गांधी पंतप्रधान होणार। आता हे दिवसाचं स्वप्न आहे का रात्रीचं स्वप्न आहे का उद्धव ठाकरेंवर विश्वास उडालाय हे त्यांना अप्रत्यक्षपणे सुचवायचंय, याची उत्तरं स्वतः राऊतच देऊ शकतील। पण काही का असेना हे तरी त्यांनी स्वीकार केलं की आधीच्या धन्यावर ठेवलेला विश्वास काही कामाचा नाही, त्यामुळे नवीन धनी शोधलेला बरा, हा याचा अर्थ घ्यायचा का। मुंबई से सटे कल्याण में बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से लगाया गया बैनर चर्चा का विषय बन गया। साहेब मी गद्दार नहीं, यानी साहब मैं गद्दार नहीं हूं, ऐसी बैनरबाजी ठाकरे गुट की तरफ से की गई। इस विवादित बैनर पर कार्रवाई करते हुए बाजार पेठ पुलिस और केडीएमसी के प्रभाग क्षेत्र अधिकारी ने बैनर को हटा दिया। ये बैनर लगाने के लिए अनुमति ली गई थी या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि बीजेपी के बारे में बात करने का उद्धव ठाकरे को कोई हक नहीं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि उद्धव जी की राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति है, जिसकी वैचारिक निरंकुशता की मिसाल 90 के दशक के बाद मिली है। आज विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहामध्ये वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेजींचं तैलचित्र लागलं। हा खूप अतिशय उत्तम स्तुत्य असा कार्यक्रम आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेत झाला, ज्याचा संपूर्ण आग्रह आमचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केला आणि त्याच्यासाठीचं पूर्ण पाठबळ हे सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींच्या प्रयत्नांमुळे झालं। खरं तर राजकारणाच्या पलीकडे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला साजेसा असा कार्यक्रम सर्व पक्ष एकत्र आले, पण जे आले नाहीत ते या सभागृहापर्यंत आणि सदनापर्यंत बाळासाहेबांच्याच आशीर्वादाने पोचले होते असं विसरलेले दिसतायत आणि म्हणून ते या कार्यक्रमाला आले नाहीत। मला असं वाटतं की येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये विशिष्ट वर्गाचीच मतं, विशिष्ट समुदायाची मतं मिळावीत म्हणून तर हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेजींच्या या कार्यक्रमाला कोणी अनुपस्थिती
बीजेपी नेता और विधायक आशीष शेलार ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मुंबई में हो रहे वायु प्रदूषण के विषय पर कहा। उन्होंने पत्र में लिखा कि सर्दी में मुंबई में हवा का स्तर काफी गिर गया है और ये देखा गया है कि दिल्ली की तुलना में मुंबई में हवा बेहद प्रदूषित हुई है, जो मुंबई को भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बनाता है। मुझे लगता है कि ये उनका भागम भाग है, ये हमारा डर बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के डर से कभी वो मुस्लिम और मराठी मुस्लिम की बात के पीछे भागते हैं, अब वंचित के पीछे भाग रहे हैं। तो किसी ने सही कहा है, किंचित और वंचित इकट्ठा होकर भी मुंबई की सेवा नहीं कर पाएंगे और हमारे डर से वो कितनी जगह पर भी जाए सफलता उनके हाथ नहीं आने। कल उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के सम्मेलन में उन्होंने किया हुआ भाषण, यानी भागम भाग पार्ट 3 है कि हमारे डर से यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, स्वयं ने कुछ करने का प्रयास नहीं किया। हम तो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुंबई महापालिका में जो फिक्स डिपॉजिट बचा है वो भारतीय जनता पार्टी ने चौकीदारी की। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दरअसल बता दें कि बीती रात मुंबई के चूना भट्टी में पनवेल पूर्व के उपमहापौर जगदीश गायकवाड़ पर वंचित बहुजन अघाड़ी के कुछ कार्यकर्ताओं ने रात लगभग 12:30 बजे के आसपास घेराव कर उन पर हमला कर दिया, जब वे बार में बैठे हुए थे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 विदेशी नागरिकों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि विभाग ने दोनों विदेशियों को किताबों के पत्रों में अमेरिकी डॉलर छुपाने के जुर्म में अरेस्ट किया था। विभाग ने बताया कि दोनों से अमेरिकी डॉलर और सोने का पेस्ट जब्त किया है। दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मुंबई में अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई के बोरीवली में भी रुकेगी। दरअसल बता दें कि आज से मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए एक नया स्टॉप जोड़ा गया है। अब ये ट्रेन मुंबई के उत्तर पश्चिमी छोर पर मौजूद बोरीवली स्टेशन पर भी रुकेगी। निश्चित वंदे भारत ट्रेन बोरीवली में रुकने के वजह से बहुत सारा लाभ लोगों को होगा, क्योंकि ट्रेन चर्चगेट से बीटी से वापस बोरीवली आना, यानी जाने का 1 घंटा और वापस आने का 1 घंटा बिगड़ जाता था लोगों का। उससे बोरीवली में रुकने से बहुत लाभ होगा जाने और आने वाले लोगों के लिए। ये ट्रेन पहले सूरत से छूटने के बाद में वापी रुकती थी और अभी वापी के बजाय पालघर भी आज से रुकना प्रारंभ हुआ है और बोरीवली रुकेगा। और इस कार्य को ज़मीन पर उतारने के लिए हमारे रेलवे का काम देखने वाले मयूर ओवरसेयर, प्रशांत पुजारी और अमर मेहता, ये तीनों दिल्ली में आए थे मेरे पास और मैंने इनको मंत्री के पास लेके जाकर हमने सारा निवेदन दिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस बात को मान लिया और बहुत ही कम समय में उन्होंने इसको अमल में लाया। इसलिए मैं निश्चित रेल मंत्रियों का भी अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद में पता चला कि हमारे सुनील राणी जो विधायक है उन्होंने भी प्रयत्न किया। मनीषा ताई इस प्रकार के काम में हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट मंत्रियों के साथ में परिचय होने से उसका लाभ भी मिलता है, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और नगरजनों को एक बहुत बड़ा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने अपने बयान में कहा कि पहले राज्यपाल कह रहे थे कि मुझे जाना है, अब लिखित अनुरोध किया है, जबकि केंद्र सरकार लिखित बयान में अनुरोध पर विचार करेगी। मुंबई से सटे कल्याण में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स और कोलसेवाड़ी पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पैदल मार्च किया। रूट मार्च में रैपिड
एक्शन फोर्स के 40 पुलिस जवान और कल्याण की कोलसेवाड़ी पुलिस के लगभग 40 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। आज संडे 22 तारीख को हम लोग ने रूट मार्च निकाला। रैपिड एक्शन फोर्स जो सीआरपी के थ्रू से आती है, सीआरपीएफ के पर्सन्स और कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के आला अधिकारी और सब स्टाफ कर्मचारी मिलके हम लोग ने आनंदवाड़ी और बस डेपो के यहाँ दो एरिया में पैदल रूट मार्च के, जिससे संदेशा जाता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा करेगा तो सख्त कानूनन कार्रवाई की जाएगी। इससे कितने लोग शामिल थे? सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स के 40 आदमी हैं, उनके अधिकारियों के साथ, और हमारे 30-40 टोटल मिला के 80 अधिकारी और कर्मचारी उसमें शामिल थे। उसमें 4-5 गाड़ियाँ भी थी। वेपन के साथ हम लोग ने रूट मार्च निकाला, जिससे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि हमेशा अमन और शांति रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे हम। इसका ये संदेश। लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में मुंबई के घाटकोपर इलाके में हिंदू जन संघर्ष मोर्चे की शुरुआत हुई। सड़कों पर हजारों हिंदू हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए देखे गए। बता दें कि देश भर में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि मुंबई महानगर पालिका ने 100 करोड़ रुपए कोविड सेंटर घोटाला किया है। संजय राउत के पार्टनर सुजीत पाटकर को महापालिका ने 100 करोड़ के कोविड सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देना का तय किया 24 जून 2020 को, और कंपनी बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई 26 जून 2020 को। कंपनी के जन्म से पहले 100 करोड़ के कोविड कॉन्ट्रैक्ट देने का घोटाला। संजय राउत के पार्टनर मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहने वाली एक नाबालिग मानसिक विक्षिप्त लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, तो वहीं पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुंबई के घाटकोपर में जब पीड़िता लड़की शौच के लिए गई तो वहां पहुंचे 3 नाबालिग आरोपी लड़कों ने उसे जबरन शौचालय में खींच लिया और उसके बाद तीनों लड़कों ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। 20 जानेवारी रोजी घाटकोपर पोलीस स्टेशन येथे एक पॉक्सो अंतर्गत अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याबाबतचा गुन्हा दाखल आहे। त्यामध्ये 3 अल्पवयीन मुलांनी सदरचा गुन्हा केल्याबाबत निष्पन्न झाला असून त्यांना त्या तिन्ही विधी संघर्ष बालकांना बाल सुधार। बोरीवली में जीआरपी ने साइबर फ्रॉड में संलिप्त 2 आरोपियों को धारावी और गोरेगांव से गिरफ्तार किया है। बता दें इन दोनों आरोपियों का धारावी और गोरेगांव के अलग अलग बैंकों में अकाउंट है। बता दें कि एक आरोपी के 20 बैंक अकाउंट तो दूसरे आरोपी के 30 बैंक अकाउंट हैं, जो कि साइबर अपराधियों को 10% पर ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक अकाउंट भाड़े पर देते थे। जुलाई 2022 में हमारे रेलवे प्रोटेक्शन बोरीवली रेलवे प्रोटेक्शन में केस रजिस्टर हुआ था। उस केस में फरियादी के अकाउंट पे आरोपी ने एक लिंक भेजकर ऐसा मैसेज दिया था कि आपकी केवाईसी अपडेट करिए, अन्यथा आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो मैसेज सुनने के बाद फरियादी ने वो लिंक पे जाके अपने पूरे बैंक के डिटेल्स सामने वाले आरोपी को शेयर किया। उसके बाद फरियादी के अकाउंट से 2 इलीगल ट्रांजेक्शन हो चुके थे और नियर अबाउट 44,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गए थे। फिरियादी के साथ चीटिंग होने के बाद फिरियादी पुलिस स्टेशन में आने के बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुआ और वो केस में हमारे पुलिस स्टेशन में
इंडियन पिनल कोड 420 एंड IT एक्ट के तहत गुनाह रजिस्टर हुआ था। उस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी टीम ने 2 आरोपी को इस केस में अरेस्ट किया है। एक आरोपी का नाम है शोभा मंडल और दूसरा आरोपी है संतोष। नागपुर के ग्रामीण इलाके खापा की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। इस घटना में दुष्कर्म करने वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल नागपुर में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। जब महिला ने दुष्कर्म का विरोध किया तो दबंगों ने महिला के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसे लहूलुहान कर दिया और तो और लहूलुहान महिला के साथ ही दुष्कर्म करते रहे। मोजा सुरेवानी गांव में एक स्त्री के ऊपर 3 आरोपियों ने उसके ऊपर पीड़िता के ऊपर शारीरिक दुष्कर्म करने के इरादे से हमला कर उसका खून कर दिया। और इस प्रकरण में 3 आरोपी हमारे अटक में हैं, तपास चालू है और उनके खिलाफ हमारे पास काफ़ी एविडेंस मिला है और हमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी माननीय मुंबई की मलाड पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि नाबालिग लड़कियों को अश्लील मैसेजेस और अश्लील वीडियोस भेजा करता था। यह आरोपी एक ऐप के माध्यम से लड़कियों का नंबर निकालता था और उन पर अश्लील मैसेजेस और वीडियोस भेजा करता था। 1 नवंबर 2022 को हमारे यहाँ पर एक कंप्लेनेंट आए थे। उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो 14 साल की लड़की है, स्कूल जाने वाली 10वीं में पढ़ती है, उसको कोई गंदे मैसेजेस और वीडियो एक नंबर से आ रहे हैं। तो हमने तुरंत उनका केस दर्ज किया और हमने तहकीकात की तो हमें पता चला कि वो जिस नंबर से आ रहे थे वो सब फ़ोन वगैरह बंद हुए थे। उसके बाद हमारे जो साइबर डीओ है धीरज वाइकोस और उनकी टीम ने उनका टेक्निकल एनालिसिस किया और अभी 3 महीने के बाद हमें उसका पता चला। पता चलने के बाद उसको हमने एक हमारे गुने में अरेस्ट किया है। तो उसके मोबाइल्स वगैरह जो उनके हाथ में थे वो सब सर्च करने के बाद पता चला है कि उसने बहुत सारे मैसेजेस ऐसे किए हैं। सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? क्या अभी किसी और पुलिस स्टेशन में इस तरह किसके ऊपर मामले दर्ज हैं? आरोपी कुछ काम धंधा नहीं करता है, मलाड ईस्ट में रहने वाला है। तो अभी और उसने क्या क्या किया है उसकी तहकीकात चालू है। आप करने का मोडस क्या रहता था कि वो अश्लील मैसेज लोगों को क्या करता अननोन नंबर पे होगी? मुंबई से सटे कल्याण में एंटी करप्शन ने नगर निगम के सहायक सुरक्षा अधिकारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर भरत बुले हर महीने निजी सुरक्षा रक्षक से 1000 रुपए घूस लेते थे। हालांकि उन्हें घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। बीती रात दक्षिण मुंबई के गिरगांव इलाके में स्थित एक निर्माणाधीन इमारत का कुछ हिस्सा गिर जाने के कारण गंभीर रूप से जख्मी हुई एक 7 साल की बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि घटना रविवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। हालांकि इस बीच लड़की इस निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास खड़ी थी। अचानक ये बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर इस लड़की के ऊपर गिर गया। हालांकि इलाज के दौरान 7 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को मुंबई आगमन किया था। यहां उन्होंने करीब 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। जानकारी के मुताबिक MMRDA मैदान में आयोजित पीएम के कार्यक्रम में एक शख्स NSG का फर्जी पहचान पत्र दिखाकर घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि शक होने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था। दिनांक 19 जनवरी 2023 को MMRDA ग्राउंड BKC में भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम के दौरान पुलिस यंत्रणा को एक व्यक्ति पे संशय आया
उस व्यक्ति की चौकसी के दरमियान उस व्यक्ति ने एनएसजी का आईडी कार्ड दिखाकर सुरक्षा यंत्रणा की दिशाभूल करने की कोशिश की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस